दोस्तों, आज वैसे मनोज की कॉमिक्स साहसी सिंदबाद है। बहुत पुरानी किताब है ये। मूल्य भी 3 रुपये है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। किसी समय बगदाद के काफिले में हारू अल सीदी के राज्य में सिंदबाद नाम का एक व्यापारी रहता था। वह देश विदेश की समुद्री यात्राएं करने में काफ़ी धन कमाता था। एक बार जब वह व्यापार करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकला तो एक भयानक तूफान में उसके जहाज को चपेट में आ ले लिया। भयानक तूफान से पाला गिरा दो और तूफान की चपेट से निकल कर किसी तरह उसका जहाज सुनसान टापू के किनारे जल लगा। खुदा का शुक्र है, हम बार बार बच गए। खाने पीने के कुछ देर आराम करने के बाद सिंदबाद अन्य यात्री टापू पर सैर करने निकल पड़े। यह तो बिल्कुल निर्जीव टापू लगता है। हाँ, मेरे विचार से हमें यहाँ से लौट चलना चाहिए। अभी वह अभी वह सिंदबाद वह उसके साथियों वापस लौटने का विचार कर ही रहे थे कि टापू बुरी तरह हिलने लगा। अरे यह क्या, यह तो तेज भूकंप लग रहा है। तभी यह लोग जहाज के कप्तान तेज आवाज में कानों में पड़ती है, भागो भागो, यह कोई टापू नहीं, यह बड़ी हवेल मछली की पीठ है जो वर्षों से इसी प्रकार तैरते रहते हैं। इस कारण पेड़ पौधे और अन्य जंगली जंगल उगाया है। अब यह अपने आराम में खलल पड़ने के कारण पानी में गोता लगाने वाली है। सभी जहाज की ओर दौड़ने लगे। जल्दी आओ वरना मर जाएंगे, जल्दी आओ वरना मारे जाएंगे। और कुछ लोग जहाज पर चढ़ गए, लेकिन सिंदबाद और यात्री वहां तक नहीं पहुंच पाए। लुढ़कते लुढ़कते और बचने के लिए सिंदबाद ने हेल मछली की पीठ पर उगे पेड़ को मजबूती से पकड़ लिया। जब वह पानी में उसका दम घुटने लगा तो वह पौधे को छोड़कर पानी से ऊपरी सतह पर तैरने लगा। पानी की ऊपरी सतह पर पहुंचने पर वह अपने जहाज दिखाई नहीं दिया, न ही कोई साथी। अब मैं समुद्र में कैसे पार करूंगा, न जाने कब सब कहाँ गायब हो गए। तभी सिंदबाद की दृष्टि दूर बहते एक मोटे सैतीर पर पड़ी। ओह, शायद वह सैतीर मेरी मुसीबत का कुछ सहारा दे। और सिंदबाद ने सैतीर का सहारा लेकर तैरने लगा। परंतु कई मील पहले अथाह समुद्र में सैतीर कब तक मुझे सहारा देगा। फिलहाल यदि जल्दी किनारा न मिला तो एक दिन और एक रात सैतीर के सारे तैरते तैरते सिंदबाद तूफानी ताकत से वेग में बह गई और सारी उम्मीदें खो गई। बैठा तो अचानक बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। भाग्य ने सिंदबाद का साथ दिया और एक बड़ी लहर उसे उठाकर निकट के एक टापू के किनारे पर फेंक दिया। कुछ देर तक उसी हालत में पड़े पड़े रहते के बाद सिंदबाद की आंखें खोली और अपने आप को किनारे पर देखकर जल्दी उठा और कंठ सूख जा रहा था। बड़ी भूख भूख भी बड़ी जोर से लगी है। खाने की तलाश में भटकता हुआ सिंदबाद एक झाड़ी के निकट पहुंचा और झाड़ी में फल लगे हैं। कहीं यह फल जहरीले तो नहीं, देखा जाएगा। फल जहरीले न होकर स्वादिष्ट थे। चलो, अब भूख शांत हो गई, अब पानी की तलाश करनी चाहिए। कुछ देर दूर जाने पर पहाड़ी चट्टानों के मध्य से उसे एक मीठे एवं मीठे ठंडे हुए मीठे पानी का स्रोत मिल गया। भूख प्यास मिटने के पश्चात सिंधुमान मन में टापू को अच्छी तरह देखने की इच्छा और टापू में घूमने लगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कितने दिन रह सकूंगा। कई दिनों तक निर्जीव टापू पर भटकने के बाद एक दिन और शायद ऊंचाई से कुछ दिखाई दे जाए। पेड़ पर चढ़कर सिंधुबाद ने चारों तरफ नजरें घुमाई, लेकिन उसे दूर एक सफेद सी चीज चमकती हुई दिखाई दी। अरे यह क्या हो सकता है? कोई घर तो नहीं?
सिंदबाद पेड़ से उतरा और सफ़ेद वस्तु के पास पहुंचा। यह गोल चिकना, चारों ओर से बेबंद, इस पर चढ़ना भी मुश्किल है। आखिर यह चीज़ क्या है? और सिंदबाद अभी कुछ उस विशाल सफ़ेद गोले का निरीक्षण कर ही रहा था कि अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और बहुत तेज आंधी चलने लगी। और किसी तरह संभल कर सिंदबाद की गर्दन उठाई और आकाश काफ़ी बड़े हिस्से में अपना विशाल पंख फैलाए पक्षी को देखकर उसके कंठ से डरावनी चीख निकली, या खुदा, ऐसा भयानक पक्षी आज तक नहीं देखा न सुना केवल। और जब सिंदबाद को मालूम हुआ कि वास्तव में यह सफ़ेद गोला उस पक्षी का अंडा है, तो जल्दी ही उस पक्षी को अपने अंडे के पास आकर बैठा देखा। जरूर यह अंडा सेने के लिए आया होगा। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो खैर नहीं। और अचानक सिंदबाद को एक उपाय सूझा। उसने एक कपड़ा उसके पैरों में पक्षी पर बांध दिया। इस पर निर्जीव टापू से बाहर निकल जाऊंगा। और दूसरे दिन सिंदबाद की योजना सफल हुई और पक्षी उड़ता हुआ उसे पंजे में लिपटा आकाश में उड़ता चला गया। इतनी ऊंचाई से गिरने गया तो कुछ देर बाद वह विशाल पक्षी एक घाटी में उतरने लगा। अरे, यहाँ तो बड़ी चमक है। और जैसे ही वह पक्षी घाटी से उतरा, सिंदबाद ने झटपट अपने आप को पंजे से अलग किया। और तभी सिंदबाद ने उस विशाल पक्षी को एक बड़े अजगरनुमा सांप पर झपटते और पंजों में दबाकर आकाश में उड़ते देखा। कहाँ कहाँ लाकर पटका है? अरे, यह तो सांप ही सांप है। पक्षी के जाने के बाद सिंदबाद इधर उधर देखा और चारों तरफ चमक ही चमक थी। ओह, उसने तो मुझे हीरो की घाटी में ला पटका। इतनी अब ऊंचे पहाड़ों से कैसे निकलूंगा कैसे? दिन भर सांपों से बचता हुआ सिंदबाद एक गुफा के सामने पहुंचा। कम से कम रात को इस गुफा में सुरक्षित काट सकूंगा। लेकिन रात होते ही सिंदबाद को मालूम हुआ कि उसने उस गुफा में आकर भारी गलती की। वास्तव में गुफा में अजगर का वास था और रात होते ही वह अपने बिलों से निकल आए थे। या खुदा, सांप ही सांप भरे हैं। सुबह तक पहले निकलना भी संभव नहीं है। रात भर सिंदबाद गुफा में एक कोने में दुबका रहा। सांप रेंगते रहे, उसे सिंदबाद को काटा नहीं, फिर भी बोर होते ही अपने बिलों में चले गए। उफ, कैसी भयंकर रात थी। जल्दी ही निकलने का प्रयत्न करूं, वरना दूसरी रात काटनी मुश्किल है। सिंदबाद गुफा से निकलकर थोड़ी देर चलता रहा। पहाड़ी की चोटी पर मांस के एक बड़े टुकड़े की वर्षा होने लगी। सिंदबाद ने उस ओर देखा जहां मांस के टुकड़े आ रहे थे। उसे एक पहाड़ी की चोटी पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। और हीरे का व्यापारी। सिंदबाद ने सुन रखा था कि हीरो के व्यापारी मांस के टुकड़े फेंक कर विशाल पक्षियों द्वारा ऐसी भयानक घाटियों में हीरे प्राप्त और बटोरते हैं। तुरंत एक उपाय सिंदबाद के दिमाग में आया और झटपट उसने एक कपड़े में हीरे बटोरने लगा। जल्दी हीरो की गठड़ी बनाने के बाद सिंदबाद जमीन में पड़ा मांस का टुकड़ा गठड़ी मांस के एक बड़े टुकड़े को गठड़ी व समय को बांधने लगा। भाग्य ने साथ दिया तो ऐसा यहाँ से निकलने वैसे ही निकल भी जाऊंगा। और सिंदबाद को ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा।
घाटी पर मंडराते विशाल पक्षी के पंजे एक मांस के टुकड़े पर झपटा। या खुदा रक्षा करना। और सिंधुबाद मांस के टुकड़े को पंजे पक्षी आकाश में उड़ गया। अब यह जरूर मुझे कहीं न अपने घोंसले में लेकर पहुंचेगा। सिंधुबाद का विचार ठीक निकला और जल्दी पक्षी बड़ी चट्टान पर बने अपने घोंसले में उतरने लगा। जैसे ही पक्षी घोंसले में पहुंचा, सिंधुबाद ने अपने मांस के अलग कर लिया और घोंसले में एक सुरक्षित स्थान पर दबक गया। कुछ देर हीरे के व्यापारी आते ही होंगे। और जल्दी ही चट्टान के आसपास छिपे हुए बहुत सारे निकलकर शोर मचाते हुए आ गए। हो शायद वे लोग आ गए। और शोर सुनकर पक्षी उड़ गया। हो वाह। और पक्षी के उड़ने पर हीरे के व्यापारी ने अपने नौकरों के साथ घोंसले में आ गए और सिंधुबाद को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ए कौन हो तुम? ये घोंसला मेरा खरीदा हुआ है। मेरा नाम सिंधुबाद है। मैं मुसीबत का मारा हूँ। सिंधुबाद ने अपनी सारी आपबीती सुनाई और व्यापारियों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे सिंधुबाद को चोर उचक्का समझकर उससे झगड़ने लगे। तुम वो से ही कोई चोर हो? सुनो, यह मांस का टुकड़ा से चिपका हीरे हमारे हैं। हाँ, यहाँ आसपास सारे घोंसले मैंने खरीद रखे हैं। सिंधुबाद ने उनसे झगड़ा देख युक्ति से काम लेना उचित समझा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। तुम चाहो तो मांस के चिपके हीरे ले लो सकते हो। मेरे पास उससे अच्छे हीरे हैं। और विश्वास दिलाने के लिए सिंधुबाद ने अपनी गठरी में बंदे हीरे दिखाई। यह देखो, वो बहुत ही बढ़िया हीरे है। तुम लोग मेरी सहायता करें तो कुछ बहुमूल्य हीरे आपको भी दे सकता हूँ। आप कहो तुम्हें कैसी सहायता चाहिए? सहायता आप लोग की सहायता से मैं अपने देश वापस लौटना चाहता हूँ। ठीक है, हम कल ही तुम्हारे रवाना होने की तुम्हारे साथ चलना। तब मित्रता के नाते यह भेंट स्वीकार करूँ। और सिंधुबाद ने दिन और रात एक गुफा में काटी और व्यापारी पहले कई दिनों से ठहरे हुए थे। वास्तव में तुम्हारी कहानी बड़ी भयानक है। तुम जैसे बहादुर आदमी का साथ पाकर प्रसन्न है। और अगले दिन भोर होते ही उन्हें अपना डेरा वहां से उठा लिया और समुद्र किनारे पहुंचे जहां उनका जहाज खड़ा था। आओ मित्र, तुम्हें भी व्यापार में हमारे साथ रहोगे। मैं अपने मित्रों को कभी नाराज नहीं करूंगा। और कुछ देर बाद बड़े सभी जहाज रवाना हो गए, अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, मौसम और साफ सुथरा है। यदि मौसम ऐसा ही रहा तो मार्ग में व्यापार भी अच्छा होगा। जल्दी ही बगदाद भी पहुंच जाएंगे। उनकी यात्रा आरामपूर्वक चलती रही और मार्ग में उन्हें जहाज एक बगदाद के व्यापार करने के लिए रोका। ऐसा नवाब हीरा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वास्तव में हीरा सुंदर है। लाओ, यह हीरा मुझे चाहिए। यह लो कीमत। तभी व्यापारियों ने व्यापारी को बहुत लाभ हुआ। आज कितना मुनाफा तो कभी नहीं हुआ। सिंधुबाद हमारे साथ बहुत लाभदायक है। और इसी प्रकार एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह व्यापार करते हुए वे लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन यात्रा के दौरान एक रात मालिक तली में छेद है, पानी तेजी से अंदर भर रहा है, तो सबको सावधान कर दो। जहाज निकट ही किसी टापू पर ले चलो। कर्मचारी ने सभी यात्रियों को सावधान किया और तुरंत जहाज के छेद हो गया है। हमें किसी भी समय जहाज को छोड़ना पड़ सकता है। अचानक जहाज में खलबली मच गई। उफ, अब क्या होगा? या खुदा, जल्दी ही कोई जहाज या टापू किनारे पर लगा दो। परंतु जहाज में तेजी से पानी बढ़ता जा रहा था। जहाज पर अब किसी कीमत पर नहीं बचा सकता। सिंधुबाद, हमें नाव पर उतरना ही पड़ेगा। और सब लोग नाव पर उतर गए। या खुदा, अब क्या होगा? यह तो वर्षों तक पानी, यहाँ तो दूर दूर तक पानी है। धीरे रखो
खुदा ने सहायता, खुदा को मंजूर, शायद यही मंजूर था, और जहाज डूब गया और नावें समुद्र के सीने पर थपेड़े खाती हुई अज्ञात दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक तेज तूफान आ गया। उफ, यह भयानक तूफान, हमें कैसे बचेंगे? बताओ। हमारी नाव उल्ट गई और तूफान थमा तो भोर हो चुकी थी। दो नाव सवार हमारे सारे साथी डूब गए। जल्दी ही किनारा न मिला तो अन्य साथियों की तरह हम भी मारे जाएंगे। सभी निराश हो चुके थे। तभी एक व्यापारी चीखा, अरे वह देखो किनारा, हुर्रे, वह तो कोई टापू है। और टापू देखकर वे सभी प्रशंसा से भर उठे। नावों को तेजी से उसके ओर खेलने लगे। जल्दी ही टापू के किनारे आ लगे। यात्री कूद कूद कर टापू पर पहुंचने लगे। लेकिन अभी वह टापू पर पहुंचकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए थे कि बहुत से नाटे जंगलियों उनके शोर मचाते हुए घेर लिया। हो, अरे कोई तो इनका विरोध न करे। विरोध करने से हमें कोई जिंदा नहीं बचेगा। और थोड़ी देर बाद जंगली उन्हें लेकर एक बड़े किले के द्वार पर पहुंच गए। हो, यह तो टापू टापू पर यह अनोखा किला आश्चर्य है। मुझे तो यह कोई भयानक संकट की बू आ रही है। धैर्य रखो, समय आने पर ही सब कुछ हो धैर्य समय पर सब कुछ होगा। और किले के द्वार पर पहुंचते ही किले के द्वार पर अपने आप खुल गए और काले नोटे जंगलियों ने सिंदबाद और उसके साथियों को मार मार कर पीट कर भीतर धकेल दिया। किले के अंदर बहुत बड़ा और भयानक बिल्कुल सुनसान था। इन्होंने हमें भीतर कैद कर दिया। अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। हम कितनी बदबू आ रही है, हमारा दम घुट रहा है। आगे बढ़ने से उन्हें एक अजीब टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। बाहर से गुफा जैसा लगता था। बाप रे, यह क्या है? मनुष्य की हड्डियां। अवश्य ही यहाँ कोई राक्षस रहता है। घबराने से काम नहीं चलेगा। कोई न कोई उपाय सोचने का। अब उन चीज़ों को देखकर सिंदबाद ने उन साथियों के सामने समझ देने लगी कि वह किला किसी राक्षस का है। सभी बुरी तरह घबरा उठे। हाय हाय, अब क्या होगा? मेरा क्या होगा? अब मेरी बीवी बच्चे आए, मेरा धन। अपने साथियों की दशा और वहाँ फैली बदबू के कारण सिंदबाद अचानक चक्कर आकर गिर पड़ा। अरे अरे, देखो सिंदबाद को क्या हो गया? सिंदबाद को होश में आया तो सांझ हो चुकी थी। उसके साथियों बिलक रहे थे। वो खुदा बचा लो, यह मुझे क्या हो गया था? मेरा दिमाग बदबू से फटा जा रहा था है। तभी फिर अभी सिंदबाद को अच्छी तरह से संभल भी नहीं पाया था कि तभी किसी के जोरदार दहाड़े लगाने की आवाज़ उस गुफा मकान के एकदम भयानक राक्षस बाहर निकल कर आया। वो दहाड़ता हुआ राक्षस उनके सामने आकर बैठ गया और उसे अपनी एक आंख से घूरने लगा। शायद अपने शिकार का निरीक्षण कर रहा है। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सिंदबाद को अपनी मुट्ठी में भर लिया और आंख के सामने गौर से देखने लगा। लगता है राक्षस सबसे पहले मुझे खाएगा। लेकिन जल्दी ही उसे मुंह बिचका कर सिंदबाद को जमीन पर पटक दिया और जहाज के मालिक की ओर हाथ बढ़ाया। ओह, मुझे कमजोर समझकर पसंद नहीं किया। और मोटे ताजे कप्तान को उठाकर राक्षस ने उसका निरीक्षण किया और अट्टहास करता हुआ उठ खड़ा हुआ। बचाओ बचाओ! और राक्षस कप्तान को लेकर भट्टी के पास पहुंचा और बड़ी सी सलाख से उसके शरीर में घुसेड़ दी और भट्टी में भुना। और भुने हुए के पश्चात फिर उसने ढकार लेता हुआ गुफा की तरफ बढ़ गया।
यह एक एक करके हमको सबको खा जाएगा। अब क्या होगा? एक उपाय सूझा है। जल्दी हम राक्षस की आँख फोड़ फोड़ने में सफल हो गए तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हम यह करेंगे कैसे? मैं सोच लिया है, तुम आओ मेरे साथ। सिंदबाद अपने साथियों को एक स्थान पर पहुंचा और बहुत से बड़े बड़े लठ पड़े थे। उसने से एक मोटे एवं लंबे लठ को चुना। यह लठ ठीक रहेगा, इसके सिरे पर नोकदार बनाओ। लेकिन इससे होगा क्या? पहले इसे छीलो तो सही। और सब ने लठ को छीलने लगे। लठ को छीलने पर सिंदबाद ने साथियों से बताया, अब वह राक्षस की आंख फोड़ने का काम आएगा। कल नाव में शराब का एक ड्रम ले आएंगे। कल नाव से शराब का एक ड्रम ले आएंगे और जब राक्षस शराब पीकर मस्त होकर सो जाएगा तो उसकी आंख फोड़ देंगे। और सिंदबाद ने अपनी योजना सभी पसंद को आई और भोर होते ही शाबाश, ये काम ठीक हो गया। और सांझ होते ही राक्षस पुनः दौड़ता हुआ वो अपनी गुफा से बाहर निकला और तुरंत ही शराब की तेज गंध महसूस की। इसमें क्या है? ताकत की दवा। ओह, इसे तो मैं पीऊंगा। और वह बड़ी स्वादिष्ट है। और उसके बाद मस्ती में नाचने लगा और नाचते नाचते थक कर चूर हो गया और सो गया। मौका अच्छा है, हमें तुरंत ही नकुले लठ से इसकी आँख फोड़ देनी चाहिए। और मौका उचित देखकर सिंदबाद ने सभी ने मिलकर भारी लठ को उठाकर राक्षस की इकलौती आँख फोड़ दी। और आँख फूटने से पीड़ा से छटपटाया राक्षस सिंदबाद आदि को पकड़ने के लिए इधर हाथ पर मारने लगा। जल्दी किनारे की तरफ भागो, हुल्ला हुल्ला। और मौका पाकर सिंदबाद सभी वहां से भाग निकले। किनारे पर पहुंचे। चलो जल्दी करो, राक्षस के और उसके साथी आते ही होंगे। और नाव में बैठकर वे समुद्र में अभी दूर ही थे कि कुछ दूर ही पहुंचे थे। राक्षस और उसके साथी वहां पहुंच गए और भागते हुए उन्हें क्रोधित होकर बड़े बड़े पत्थर फेंकने आरंभ कर दिए। और तेज नाव चलाओ। और तुरंत राक्षस और उसके साथियों से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। वे सुकुशल टापू पर से दूर पहुंच गए और रात के सफर में आराम से कटा। लेकिन अगले सुबह उन्हें दूर एक जाता जहाज दिखाई दिया। उन्होंने कपड़ा हिलाते हुए शोर मचाने लगे, ठहरो ठहरो। जहाज के कप्तान ने उन पर नजर पड़ी, तुरंत ही जहाज को उनके निकट ले आया। सिंदबाद उसके साथियों को जहाज चढ़ा दिया। फिर वहां से जहाज बगदाद की ओर जा रहा था। कुछ दिन में बगदाद के बादशाह पर जा लगा बंदरगाह पर जा लगा और फिर मुलाकात होगी सिंदबाद जरूर जल्दी ही व्यापार के सिलसिले में। सिंदबाद अपने घर पहुंचा। वहां हीरे वह अपने साथ लाया था उसे बेचकर उसने बहुत सा धन कमाया और अपनी बीवी का आनंदपूर्वक रहने लगा। समाप्त दोस्तों।